हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर्जी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है रेस्पिरेशन सिस्टम, जो कि हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि हम लोग क्लास 10 का जो लाइव प्रोसेसिंग था उसका हम लोग आगे का प्रोसेसिंग पार्ट 6 है आप लोगों के बीच में, और इससे पहले हम लोग ने पार्ट 5 तक कर चुके हैं। और अगर आपने उसका वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हम लोग पार्ट 6 करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर का लैब प्रोसेसिंग का, जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। जो मानव में कैसे रेस्पिरेशन होता है, श्वसन की क्रिया होती है, इसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो का कंटिन्यू बने रहिए लास्ट एंड तक, आपको पूरा का पूरा जो भी डाउट्स है वह क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हम लोग सिर्फ जो एनर्जी का फॉर्मेशन कैसे हुआ था उसके बारे में जाने थे कि एटीपी कैसे बनता है, एनर्जी कैसे रिलीज होता है, उसके बारे में जाने थे। लेकिन आज जो हम लोग जानेंगे कि जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम जो नाक से शुरू होते हुए पूरा का पूरा लंग्स में कैसे जाती है, हमारा एयर कैसे एक्सचेंज होती है, इसके बारे में डिटेल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि जो खास कर किसके लिए है, ह्यूमन बीइंग के लिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्या इस वीडियो में कवर किया गया है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन इन ह्यूमन में देखेंगे, जिसे मनुष्य में जो श्वसन होता है वो पहली बार कि आपका ब्रीथिंग्स और रेस्पिरेशन, सांस लेना। ठीक है, या तो हम लोग ब्रीथिंग जिसे हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं उसको ब्रीथिंग्स, या तो फिर इसको कहते हैं एस्पिरेशन भी कहते हैं, सांस लेने की इंटैक्ट जिसे हम लोग जैसे सांस लेना। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या आएगा, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब बाहरी श्वसन क्या होती है उसके बारे में हल्का फुल्का जानेंगे। इंटरनल रेस्पिरेशन आंतरिक श्वसन, जो हम लोग इससे पहले के वीडियो में हम जाने थे कि जो सेल के अंदर, जो कोशिका के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होती है, कैसे हम लोग का एनर्जी फॉर्मेशन होता है, वो क्या होगा आपका जो इंटरनल रेस्पिरेशन। और लास्ट में जो होगा इंटरनल रेस्पिरेशन के साथ जो अंदर वाला पूरी तरह से अगर से कोशिका के अंदर घुस जाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कि आपको माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी फॉर्मेशन हुआ था उसके बारे में कोशिकीय श्वसन जिसे कहते हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग बांटे हैं इसको फॉर्मेशन को कि जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग में होता है वो आपका ब्रीथिंग या तो जो होता है एस्पिरेशन हो गया, सांस लेना, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो गया, उसके बाद इंटरनल रेस्पिरेशन हो गया और सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया आपका। ठीक है, ये आपका फ्लो चार्ट जैसा आपको बना के दिखाया गया है कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो क्या क्या प्रोसेसिंग कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आप इसको सिर्फ एक विजुअलिटी के रूप में आप देख सकते हैं, इसके बाद इसके बारे में डिटेल से हम लोग आगे का जो स्लाइड होगा उसमें आपको बताएंगे। यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि जो इंटेक के रूप में हम लोग सबसे पहले क्या ले रहे हैं, बोलो यहाँ से हवा हो रहा है। ठीक है, जो हवाएं जो आ रही है वहाँ से एयर के द्वारा, एयर यहाँ से आ रहे हैं, देखिए एयर लिए हैं, यहाँ पे एयर है, इनहेलेशन कर रहे हैं, श्वसन क्रिया के द्वारा हम लोग क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। इंटेक के रूप में हम लोग क्या लेते हैं, हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन लिए, अब ऑक्सीजन लेने के बाद धीरे धीरे ये कहाँ आती है, हमारा लंग्स में, क्योंकि हम लोग का जो रेस्पिरेशन पूरा का पूरा डिपेंड है किस पर, लंग्स पे। ठीक है, लंग्स नहीं होगा तो पूरा आपका ना तो एक्सचेंज होगा, ना जो आपका गैसेस का एक्सचेंजेस होगा, ना तो प्यूरिफिकेशन वगैरह होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मेन पार्ट हमारा जो है रेस्पिरेशन का वो कौन सा पार्ट है, लंग्स। लंग्स का सबसे छोटा यूनिट पर पहुंचेंगे, सबसे छोटी बारीकी वाला जो पार्ट्स होगा जिसको हम लोग कहते हैं एलोवेली। ठीक है, एलोवेली हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पता चलेगा कि एलोवेली के क्या फंक्शन होता है और क्या क्या कामें करती है ये एलोवेली। ठीक है, लंग्स का सबसे छोटी पार्ट्स जो होती है, सबसे नाजुक, बहुत ही जो क्रिटिकल पोजिशंस वाला होते हैं, कौन, एलोवेली। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सीजन जो है अगर यहाँ से लंग्स से रिलीज होती है तो कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में पहुँचती है। ठीक है, ब्लड से होते हुए हमारा जो ऑक्सीजन है वह कहाँ जाएगी, हमारे टिश्यू में। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल आर नॉन एज टिश्यू, टिश्यू में जाएगा। अब टिश्यू से जो छोटी यूनिट होती है वो कौन होती है, सेल। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन हमारे कहाँ तक पहुँच जाएगी, सेल तक। तो डायरेक्शन देखिएगा कि जब हमने ऑक्सीजन को इंटेक किया था, लिए थे इनहेलेशन के द्वारा, तो कहाँ पहुँचा, हमारे लंग्स होते हुए ऑक्सीजन हमारे ब्लड तक पहुँची, ब्लड से होते हुए कहाँ पहुँची, टिश्यू में पहुँची, और टिश्यू होते हुए कहाँ पर पहुँची, सेल्स में। ठीक है, तो सेल्स में कहीं ना कहीं आपका ग्लूकोज के रूप में कुछ एनर्जी प्रोवाइडिंग होता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन, यहाँ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स के बाद क्या होगा, इधर से कौन आ गया, आपका ऑक्सीजन। ठीक है,
ऑक्सीजन दोनों मिलकर कहीं ना कहीं एक क्या करेगा, एक प्रोसेसिंग चलाएगा और वहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। तो सेल के अंदर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल के अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी का फॉर्मेशन एटीपी के रूप में होता है। अब जैसे एनर्जी के रूप में आपका फॉर्मेशन हो जाता है तो कुछ गैसेस रिलीज करता है और जिसका नाम क्या है, CO2, जो कि हम लोग ब्रेथ के द्वारा जो सांस छोड़ देते हैं, ठीक है, एक्सहेल कर देते हैं उसको। तो यहाँ से जो डायरेक्ट तो हम लोग को सेल से हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ये भी एक प्रकार का प्रोसेसिंग के अनुसार हमारा नाक तक पहुँचेगी, फिर नाक से रिलीज करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं उसको लंग्स में जाना पड़ेगा। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको देखिएगा, ध्यान दीजिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, सेल से निकल रही है, सेल से रिलीज हो रही है। रिलीज होने के बाद कहाँ पहुँची, टिश्यू में, टिश्यू के बाद कहाँ पहुँचेगी, सेल्स में, टिश्यू के बाद कहाँ पहुँचेगी, ब्लड में, सेल से निकली, सेल से कहाँ गई, टिश्यू, टिश्यू के बाद वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ पहुँचा, हमारे ब्लड में, ब्लड होते हुए फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे लंग्स में, ठीक है। लंग्स में पहुँचने के बाद फिर से हमारा जो है आपका नॉस्ट्रिल होते हुए हमारा CO2 जो क्या होगा, रिलीज होगा, कहीं ना कहीं एक्सलेशन हो जाएगा। ये पूरा का जो फ्लो चार्ट दिया गया है, यही प्रोसेसिंग हमारे बॉडी के अंदर होती है। कैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में एंट्री करता है, कैसे फिर वो सेल्स के जाने के बाद वो CO2 के रूप में फॉर्मेशन हो के फिर हमारे बॉडी से बाहर जाता है, इसके बारे में ये फ्लो चार्ट बताया गया है, ठीक है। इसका हल्का सा आपका आइडिया इस फ्लो चार्ट से ही लग गया होगा कि हमारा बॉडी कैसे कैसे फंक्शन करती है रेस्पिरेशन को लेके। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। अब जो हम लोग को रेस्पिरेशन जो है, ह्यूमन बीइंग का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पूरा का पूरा यही आपका ये इमेज से और ये जो चार्ट बनाया गया है, ये डायग्राम दिखाया गया, इसी से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या फंक्शंस है, कहाँ क्या क्या कौन सा ऑर्गन्स कौन जगह मौजूद है, क्या कामें करती है, कैसे वो एक्टिविटियाँ दिखाती है, वो हम लोग इस स्लाइड से हम लोग पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को एक एक जो अल्फ़ाबेटिक नंबर से सिम्बलाइज किया गया है कि कौन सा पार्ट्स कहाँ पर मौजूद है और उसका क्या फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो रेस्पिरेशन सिस्टम का जो दिखाया गया है यहाँ पर जो इमेज, उसमें सबसे पहले यहाँ पर लिखा गया है A नंबर। तो A नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या बात करते हैं, नॉस्ट्रिल का, ठीक है। और ये पाथवे दिया गया है, पूरा का पूरा रास्ता है कि जो हमारी एयर में जो ऑक्सीजन है या जो भी है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिलीज होती है और आपका ऑक्सीजन कैसे इंटर करती है हमारे बॉडी में, उसके बारे में पूरा इसमें बताया गया है। तो ये पाथवे है, ठीक है, पाथवे ऑफ किसका, एयर, जो रास्ता है किसका बता रहा है, हवा की जो रास्ता है उसके बारे में इसमें बताया गया। तो पहला पार्ट है आपका क्या, नॉस्ट्रिल, ये नॉस्ट्रिल है। नॉस्ट्रिल से पहले जानते हैं कि नॉस्ट्रिल क्या है। तो सबसे पहले ये नॉस्ट्रिल जो होता है, ये आपका दो आपका एक्सटर्नल नैप्स होते हैं, आपको देखने होगा नाक के ऊपर में जो दो गो नॉस्ट्रिल होते हैं, आपके छिद्र होते हैं, तो नैप्स होते हैं उसमें, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, पहली बात इनलेट ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, जो इसके द्वारा जो हवाए से जो हवा में जो मौजूद ऑक्सीजन होती है उसको कहीं कहीं हम लोग इनलेट करते हैं या लेने का काम करते हैं, इसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर पहुंचती है, ठीक है। तो इनलेट करते हैं, ठीक है। और आउटलेट ऑफ CO2 जो हमारे एयर में जो है, एयर में छोड़ते हैं, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर CO2 का फॉर्मेशन होता है। CO2 फॉर्मेशन होने के बाद वह CO2 को हम लोग क्या करते हैं, आउटलेट कर देते हैं, फिर हवा में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आउटलेट करते हैं किसको, CO2 को, और इनलेट करते हैं किसको, ऑक्सीजन को, किसके द्वारा, नॉस्ट्रिल के द्वारा। और नॉस्ट्रिल में दो गो क्या होता है, आपका एक्सटर्नल नैप्स आपके देखने को मिलेगा, दो छिद्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो आगे हम लोग देखो, नॉस्ट्रिल के बाद डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो भाग है बी जो पार्ट्स है, ये आपका क्या है, आपका बी में देखेंगे तो नेसल चैम्बर होता है। क्या नाम है इसका, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आपका नेसल चैम्बर, ठीक है। तो नेसल चैम्बर में बात करते हैं कि नेसल चैम्बर आखिरकार क्या है। तो नेसल चैम्बर में सबसे पहले देखते हैं कि आपका ये जो है, ये 3 रीजन में बटे होते हैं। जो आपका यहाँ जो नेसल चैम्बर है वह कहीं ना कहीं आपको इंटरनल, अगर इसका डायग्राम देखा जाए, इमेज के द्वारा पहचाना जाए, तो इसमें आपको 3 क्षेत्र मिलेंगे, 3 रीजन मिलेंगे, ठीक है। एक नाम होता है, इसका नाम क्या है, वेस्टिबुल। क्या नाम है इसका, वेस्टिबुल, फर्स्ट वाला। दूसरा क्या नाम है, सेंसरी पार्ट। और तीसरा का नाम क्या है, रेस्पिरेटरी पार्ट। 3 पार्ट याद रखिएगा। जो है नेसल चैम्बर में कितने रीजन है, कितने क्षेत्र है, तो 3। पहला नाम क्या है, वेस्टिबुल्स, ठीक है। दूसरा क्या नाम है, रेस्पिरेटरी पार्ट। और तीसरा क्या नाम है आपका, सेंसरी पार्ट, ठीक है, सेंसरी पार्ट, फिर रेस्पिरेटरी पार्ट।
तो जो वेस्टिबल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फिल्टर करते हैं एयर बाय एयर। हमारे देखोगे कि हर जो है नाक में आपको छोटे छोटे क्या दिखेंगे, बाल दिखते हैं, ठीक है। और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नाक में जो बाल होता है क्या करता है, हमारे जो भी धूल कण होते हैं या जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गंदगियाँ होती है उसको कहीं ना कहीं लंग्स में जाने से वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो वो वेस्टिबुल के अंदर आता है। तो वेस्टिबुल के अंदर क्या होगा, फिल्टर करेगा किसको, एयर को, किसके द्वारा, तो जो नाक में जो बाल मौजूद होते हैं, हेयर मौजूद होते हैं उसको, ठीक है। एक पार्ट हो गया, ये कहीं न कहीं नेसल चैम्बर के अंदर ही आती है। दूसरा है क्या आपका सेंसरी पार्ट। सेंसरी पार्ट में क्या होता है कि सेंसरी मतलब हम लोग सेंस ऑर्गन्स पढ़े हैं, तो सेंस ऑर्गन्स में कहीं ना कहीं हमारा नाक भी आता है ना। तो सेंस ऑर्गन्स नाक होता है, तो नाक का क्या काम है, तो स्मेल को, सुगंधित जो होता है, या कोई भी जैसे कि कोई सेंट हो गया, परफ्यूम वगैरह हो गया, अगरबत्ती का सेंट वगैरह हो गया, या तो फिर फूल का, फ्लावर का कोई भी स्मेल हो गया, तो उसको को भी तो हम लोग क्या करते हैं, उसको सेंसरी जो ऑर्गन्स है हमारे नाक में उसके द्वारा पहचान लेते हैं कि आखिरकार ये किसका सुगंध। अगर हम लोग का कोई प्लीसेंट जो स्मेल आ रहा है, बहुत सुगंधित आ रहा है, तो हम लोग को अच्छा लगता है। अनप्लीसेंट अगर कोई आ रहा है, जो दुर्गंध वाला चीज़ है वो अगर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको ठीक नहीं लगता। ये कौन पहचानता है, हमारा जो नेसल चैम्बर के कौन सा पार्ट में, सेंसरी पार्ट में, ठीक है। अब जैसे रेस्पिरेटरी पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट भी हमारे नेसल चैम्बर में ही मौजूद रहता है। ये क्या कहता है, वार्म एयर, कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा जो एक्टिविटियाँ होती है, फंक्शन चलता है, उसके बाद कहीं ना कहीं एयर जो होता है वो बहुत ज़्यादा वार्म होता है। तो जब भी हम लोग नाक से अगर या मुंह से जो हवाएं निकलती है वो कैसे निकलती है, वार्म निकलती है, गर्म हवाएं निकलती है। तो जो सेकेंड जो आपका पार्ट था उसका नाम क्या था, आपका नेसल चैम्बर। थर्ड पार्ट में आते हैं हम लोग, जिसका नाम क्या है, फेरेंक्स, ठीक है। इससे पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि एक जो फेरेंक्स होता है और एक लैरिंक्स होता है। तो एक एक करके हम लोग इसको भी देख लेते हैं। आपका जब हम लोग डायग्राम में देखते हैं तो ये जो पार्ट्स है आपका, जब हम लोग नेसल चैम्बर के नीचे आइएगा तो यहाँ आपको दिखेगा ये वाला पार्ट्स कि क्या है, फेरेंक्स, ठीक है। और उसके नीचे आपको दिखेगा लैरिंक्स, ये लैरिंक्स हो गया, ये क्या हो गया, फेरेंक्स हो गया। तो फेरेंक्स का क्या काम है उसको देखते हैं। ये कहीं न कहीं हमारे जो फेरेंक्स है वो आपका थ्रॉट में, कहीं न कहीं गला में देखने को मिलेगा। ये जो हम लोग नेक है, थ्रॉट है, उस पार्ट में आपको क्या दिखेगा, फेरेंक्स, ठीक है। तो थ्रॉट ये कॉमन रहता है दोनों में। ये पासेज करता है किसको, ऑफ एयर एंड फूड, दो कॉमन थ्रॉट। यहाँ पर जो फेरेंक्स होता है वो कॉमन रहता है, बीच बीच में रहता है, दोनों को कहीं जो हवा होती है उसको भी पासेज का काम करती है। और कहीं ना कहीं जो हम लोग खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर जो पासेज करने का काम करता है कौन, फेरेंक्स। तो ये आपका थ्रॉट की जगह मौजूद रहता है, थ्रॉट में रहता है, गर्दन में। कॉमन पाथवे है, कॉमन पाथवे इसलिए है क्योंकि ये दोनों पासेज करता है, एयर भी पासेज करता है और फूड को भी पासेज करता है। कौन, ये आपका फेरेंक्स, ठीक है। ये हो गया हमारा आपका फेरेंक्स। और इसके बाद जाता है वो हो गया लैरिंक्स, ठीक है, ये वाला लैरिंक्स। इसको लैरिंक्स का हम लोग क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। अगर लैरिंक्स है तभी हम लोग बोल पाते हैं, सिंगिंग कर पाते हैं, या कुछ भी बोलने का काम होगा वो हमारे किसके अंदर आता है, लैरिंक्स के अंदर आता है। इसलिए इसका जो सिंपल में हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, साउंड बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स क्या करता है, यहाँ पर ये क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है साउंड, ठीक है। और इसमें पूछेगा कितने कॉर्ड होते हैं, तो इसमें 2 कॉर्ड होते हैं पूछेगा इसमें। तो आपका 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, कहीं कहीं स्वर जो निकलती है, आवाज़ें निकलती है, वो प्रोड्यूस करता है कौन सा पार्ट्स में, लैरिंक्स वाला पार्ट में, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर ये क्या करता है, एक इसको ओपनिंग गार्ड, जो ओपन होता है ओपनिंग गार्ड के रूप में एक इपिग्लोटिस होता है। इससे पहले के वीडियो में भी हम लोग ने इपिग्लोटिस की बात कर रहे थे कि जो कि फाटक का वाला काम करता है। कभी हम लोग का फूड को अंदर ले जाने का काम करता है, जब फूड खाते हैं उसके बाद अगर वो फिर क्या होता है, क्लोज हो जाता है। एयर पासेज का काम करता है, तो एक ही साथ तो दोनों नहीं हो सकता है, जब हम लोग की एयर भी पासेज हो और आपका फूड भी पासेज हो। तो जब फूड पासेज होता है तो कहीं ना कहीं इपिग्लोटिस क्या करता है, एक रास्ता को क्लोज कर देता है, फिर हम लोग को एयर जाता है, फिर एयर जाता है उसमें फूड को, मतलब कहीं ना कहीं वो फाटक जैसा काम करता है कौन, आपका इपिग्लोटिस। तो ओपनिंग गार्ड के रूप में रहेगा एपिग्लोटिस। आपको कहीं ना कहीं ये वाला जो पोर्शन जो ग्रीन कलर का आपको अगर कैमरा में दिख रहा होगा यहाँ पे, तो ये जो पार्ट्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस, जो कि क्या करता है, आपको बैलेंस करने का काम करता है, ओपनिंग गार्ड के रूप में रहता है, ठीक है। क्लोज ओपनिंग देखो यहाँ पर लिखा है, ये जो है जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोज ओपनिंग ड्यूरिंग द फूड स्वरिंग, जब हम लोग खाना को निगलते हैं
जब हम लोग भोजन के लिए इंटेक किए, अब खाना को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा पार करना होगा, तो वहाँ पर जब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग जाएंगे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला क्या काम बंद हो जाएगा। तो वहाँ पर फंक्शन उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए एक क्या रहता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या करता है, क्लोज कर देता है। जो ओपनिंग गार्डिंग, जो हम लोग क्या करते हैं, फूड स्वॉलिंग करते हैं, तो उस समय क्या करता है, इस रास्ता को, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला रास्ता को क्लोज कर देता है। और जो खाना होता है फिर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, जो फिर हम लोग को आगे जो कि फूड पाइप होते हुए फिर अपना स्टमक में जाएगा, तो वो अलग है। और यहाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो पाथवे है उसका अलग है, ठीक है। तो इन दोनों को क्लोजिंग और ओपनिंग, क्लोजिंग ओपनिंग का काम कौन करता है, आपका एपिग्लोटिस, जो कहाँ पर मौजूद रहता है, लैरिंक्स के पास। लैरिंक्स जस्ट थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको एपिग्लोटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग तीन जो है किसके किसके बारे में बात कर लिए हैं, नॉस्ट्रिल के बारे में बात कर लिए हैं, फिर नेसल चैम्बर के बारे में बात कर लिए, फेरिंग्स बात कर लिए, और लैरिंक्स के बारे में बात कर लिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या बताया गया इसमें। अब जो हमारा जो नेक्स्ट है, उसके बाद दो ई नंबर जो दिख रहा होगा, यहाँ से आप देखिएगा, तो ई नंबर जो आपका है यहाँ पर, ये ई है, ई वाला जो पार्ट्स है उसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। यहाँ से जो लंबा सा इस जैसे जैसे दिख रहा है उसको हम लोग ट्रैकिया। यहीं डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे तो वहाँ पर फूड पाइप पढ़ाए थे, ओइसोफेगस जिसे कहते हैं ना। तो ओइसोफेगस वाला पार्ट्स को अब हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में दूसरा ट्रैक है, उसका रास्ता अलग है, उसका नाम क्या है बोलो, ट्रैकिया। क्या बोलेंगे, ट्रैकिया। अब जो ट्रैकिया का क्या फंक्शन उसको देखो। ये जो है पहली बात, ये जो दिख रहा है पहली बात, ये तो क्या है, मेरा ट्रैकिया है। ट्रैकिया में ये एक विंड पाइप है जो सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेज, ठीक है। यहाँ कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि ये विंड पाइप है। विंड पाइप, वहाँ फूड पाइप, यहाँ पर हवाई जा रही थी, क्या बोलेंगे, विंड पाइप। ये विंड पाइप है और ये सी टाइप का, कहीं ना कहीं इस टाइप का सी स्ट्रक्चर का आपको देखने को मिला होगा। सी जैसे हम देखते हैं ना, तो सी शेप का आपको कार्टिलेज बनते हैं कि जो बॉन्स जो होते हैं ना, बहुत नाजुक नाजुक जो बॉन्स होते हैं उसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। कान की हड्डी, नाक की हड्डी, ये सब क्या है, कार्टिलेज है। उसी तरह हमारा जो अंदर का जो ट्रैकिया बना हुआ है वो किस चीज़ का बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है, और उसका शेप क्या होता है, सी शेप का, ठीक है। तो सी शेप का आपको कार्टिलेज तुमको देखने को मिलेगा। तो कार्टिलेज ये प्रिवेंट करता है कोलैप्स, ताकि ये आपस में जो है जितने भी ट्यूब है आपस में, ये आपस में कोलैप्स नहीं कर पाएगा, मतलब आपस में भीड़ नहीं जाएगा, टकरा नहीं जाएगा, इसलिए वो सी शेप का रहता है, जो एक इधर से एक इधर से, दोनों साइड से इसे कैप्चरिंग में रहेगा, एक इधर से एक उधर से, ताकि आप उसमें कोलैप्स ना कर सके, ठीक है। और ये डिवाइडेड इनटू कितना होता है, तो 21 डिग्री ब्रोंकी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ट्रैकिया आपको आगे जाके ये क्वेश्चन पूछता है कि कितना डिग्री में होता है, तो 21 डिग्री में ब्रोंकी। आगे बढ़ेंगे, ब्रोंकियल्स जो क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यह हम लोग का ये जो पार्ट है गया, जो सीधा वाला जो दिख रहा था, ये क्या आपका हो गया, यहाँ पे ये आपका ट्रैकिया हो गया, ठीक है। तो एक एक करके देखिए जाए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, नॉस्ट्रिल, फिर नॉस्ट्रिल आ गया, नेसल चैम्बर हो गया, फेरिंग्स पढ़े हैं, लैरिंक्स पढ़े हैं। अब हम लोग इसके आगे क्या पढ़े, ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के आगे जाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर ब्रोंकी। ये जो दिख रहा है, ये जो ब्रांच, अब धीरे धीरे इसका ब्रांच आने लगा है, ये जो ब्रांच हो गया, ठीक है। अब यहाँ ये ट्रैकिया, ऐसे भी हम लोग को लंग्स की बात करते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा लंग्स है, ठीक है। लंग्स जिसे फेफड़ा कहते हैं, ये लंग्स में जो है आपका, ये इसके दो आपका पार्ट में बटा हुआ है, एक राइट पार्ट और एक क्या होता है, लेफ्ट पार्ट, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं जो राइट पार्ट में, जो इसमें लॉब्स पूछता है, ये भी एमसीक्यू बनता है कि जो राइट लंग्स में कितने लॉब्स में बटे हुए, कितने पार्ट में बटा हुआ है, तो यहाँ पर याद रखिएगा 3 लॉब्स है। जबकि लेफ्ट जो लंग होते हैं उसमें कितने होते हैं, ओनली 2 लॉब्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लेफ्ट लंग्स, जो लंग्स का लेफ्ट भाग है उसमें लॉब्स की संख्या 2, जबकि राइट पार्ट है उसमें लॉब्स की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग आते हैं ट्रैक में, अपना जो भी है आपका कार्टिलेज आया, ठीक है, सॉरी ट्रैकिया आया। ट्रैकिया के बाद हम लोग इसमें बट रहा है किसमें, तो आपका ब्रोंकी, ठीक है, ब्रोंकी में। अब हम लोग ब्रोंकी के बारे में पढ़ते हैं, क्या ब्रोंकी है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्यूब्स है विथ रिंग्स कार्टिलेज। ये भी आपका एक रेस्पिरेटरी से, क्योंकि पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका क्या है, रेस्पिरेटरी एक ट्यूब जैसा है ना, ट्यूब जैसा, जैसे
एक नली जैसा है, क्योंकि उसमें हवा का आना जाना होगा, तो कहीं ना कहीं वह रेस्पिरेटरी ट्यूब है। और इसमें जो कार्टिलेज रिंग्स बने हुए हैं, आपका बहुत सारा कार्टिलेज का रिंग्स बने हुए हैं। और ये जो आपका डिवाइडिंग हो रहा है 2 डिग्री और 3 डिग्री ब्रोंकी इन लंग्स में, ठीक है। ये अलग अलग, कभी 2 डिग्री, समझो कि अगर इधर वाला पार्ट में 2 डिग्री और इधर से वाला पार्ट में 3 डिग्री का ब्रोंकी में वो लंग्स में डिवाइडिंग हो रहा है, ठीक है। अब जो यहाँ से देखोगे तो ये धीरे धीरे और ज़्यादा बंटने लगा। यहाँ से आया ट्रैकिया से अब जो इसे हो गया, क्या हो गया, ब्रोंकी हो गया। अब ब्रोंकी से और ज़्यादा छोटे छोटे पार्ट में टूटते जाएंगे। इसका जो आपका जाल जैसा जो बन रहा है, ट्यूब जैसा दिख रहा है, वो और ज़्यादा महीन या बहुत ही रेयर फॉर्म में बढ़ते ही जा रहा है, पतले पतले जो है नर्व्स टाइप का, तो ये बढ़ते जा रहा है। तो आगे जो छोटा छोटा दिख रहा है उसको समझाने के लिए यहाँ पर हम लोग आते हैं इस वाला भाग में, ठीक है। तो ये जो बटा इस पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलस, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया, ब्रोंक्यूलस। ये जो पार्ट्स दिख रहा है ये सब, तो यहाँ पर जो ये वाला जो बट गया ये सब हम लोग क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूलस। तो ब्रोंक्यूलस का क्या काम है, यहाँ वाला काम उसको देखते हैं। इसका जो ब्रोंक्यूलस का जो टर्मिनल ब्रांच ऑफ द ब्रोंक्यूलस कैरीज एयर इनटू एलोवेली, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एलोवेली जो है, इसमें याद रखिए। तो ये जो पार्ट्स है जो आपका ब्रोंक्यूलस, ये टर्मिनल पार्ट है, कहीं ना कहीं ये जो है आपका, ये जैसे निकला ये टर्मिनल पार्ट है, कहीं ना कहीं छोर वाला भाग है, ठीक है। अब ये अंतिम आने लगा है, जो ट्यूब जैसे दिख रहा था उसका टर्मिनल ब्रांच आने लगा है। तो टर्मिनल ब्रांच ऑफ क्या, ब्रोंक्यूलस कैरी इनटू द एयर इनटू एलोवेली। अब जो हवा था, फाइनली हमको पहले लंग्स वाला पार्ट्स में दिखाए थे कि जो हवा है एनी हाउ कहाँ जाना है, उसको एलोवेली के पास जाना है। कहाँ जाना है, एलोवेली के पास। तो एलोवेली तक पहुँचाने के लिए पहले तो आपको ट्रैकिया के बाद ब्रोंकी के बाद कहाँ आ गया, ब्रोंक्यूलस में। और ब्रोंक्यूलस क्या है, एक टर्मिनल ब्रांच है, लास्ट वाला पार्ट्स है, ठीक है। ये क्या करता है, एयर को ले जाता है कहाँ पर, एलोवेली के पास। अब देखो जो ये जो दिख रहा है, ये फूल जैसा दिख रहा है, ये गुच्छा जैसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट, या तो फिर आपको यहाँ दिख रहा है छोटे छोटे जो है ब्रांचेस जैसा निकला हुआ, सॉरी जो दाना जैसा आपको दिख रहा होगा, ये फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग एलोवेली कहते हैं। क्या कहते हैं, एलोवेली। तो अब जो हवाएं हैं जो हम लोग लिए हैं वो फाइनली कहाँ पहुँच रहा है, हमारा एलोवेली के द्वारा। कौन पहुँचा रहा है, ब्रोंक्यूलस पहुँचा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो यहाँ पर जो है H नंबर वाला पार्ट्स में देखोगे, ये वाला पार्ट्स को, तो जो आया था ब्रोंक्यूलस में, ब्रोंक्यूलस से हमको एलोवेली में जाना है, तो उसके लिए एक एलोवेरी जो है ट्यूब दिखेगा। क्या हो गया, एलोवेरी। ये इलास्टिक होता है, बहुत ही इलास्टिक, ठीक है। आप कभी फैलना कभी सिकुड़ना, इलास्टिक होता है ट्यूब ऑफ एलोवेली, ठीक है। तो यहाँ भी जो एलोवेली जो होता है, जो इलास्टिक ट्यूब है एलोवेली का, ये यहाँ से जो ऑक्सीजन है या जो ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हमको कहाँ तक पहुँचाना है, हमारा लंग्स के एलोवेली तक पहुँचाना है। तो कौन पहुँचाएगा, एलोवेरी ट्यूब। ये आपका एलोवेरी ट्यूब हो गया। अब हमारा जो लिए हैं गैसेस जो आ रहा है ऑक्सीजन, वो फाइनली पहुँच गया कहाँ पर, हमारा एलोवेली में, ठीक है। तो ये जो गुच्छा जैसा दिख रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलोवेली, जो कि सिंगल एलोवेलियस है। एक एलोवेलियस, हर जगह अलग अलग हजारों हजार लाखों लाख आपको एलोवेली आपको देखने को मिलेगा हमारे लंग्स में, ठीक है। बहुत सारा, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये रेस्पिरेशन का सबसे यूनिक पार्ट्स क्या होता है, एलोवेली। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, यहीं पर सब चीज़ का यही आपका खेला मिलेगा। तो सिंगल एलोवेलियस होता है। ये टर्मिनल से जो है आपका आपका टर्मिनल जो है, टर्मिनल एयर सैक, मैंने एक सैक जैसा दिखेगा कहीं ना कहीं, ये आपका एक वो सैक जैसा है ना, गुच्छा जैसा आपको दिख रहा है ना, ये सैक कहीं कहीं जमा करके रखेगा, ठीक है। तो ये सैक साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक्सचेंज ऑफ किसको, O2 एंड CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होता है हमारे लंग्स में, वो कौन करता है, एलोवेली करता है। तो बिटवीन किस में हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बिटवीन होता है किसके बीच में, तो यहाँ पर आपका लंग्स के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा लंग्स एंड जो सराउंडिंग ब्लड, लंग्स होगा बगल में, जो लंग्स होते हैं, लंग्स और उसके आसपास के जो ब्लड के जो कैपिलरीज होते हैं, महीन महीन जो नसें होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। जो ब्लड आना जाना ले जाता है, कि जो यहाँ पर अब यहाँ से बताएंगे,
कि कौन सा ऑक्सीजन कैसे कार्बन डाइऑक्साइड किसे किसे एक्सचेंज होता है उसके बारे में। तो यहाँ पर जो साइट है वह क्या हो गया, किससे कनेक्ट रहेगा आपका, लंग्स और आसपास के जो ब्लड कैपिलरी रहता है बाय सिंपल। और जो प्रोसेसिंग होगा वो कौन सा प्रोसेसिंग होगा, डिफ्यूजन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया कौन, एलोवेली। एलोवेली का फंक्शन क्या पूछेगा, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया। और कहाँ पर, उसके आसपास में क्या रहता है, तो छोटे छोटे ब्लड के कैपिलरीज होते हैं। ये प्रोसेसिंग कैसा होता है, तो डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे कि ये डिफ्यूजन कैसे हो गया। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो बढ़िया से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमारा जो हम लोग ने लिया, इंटेक्ट लिया, मान लो कि एयर में हम लोग का ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को लिए हमारे बॉडी के अंदर गया, बॉडी होते हुए पता है कि सबसे पहले नॉस्ट्रल किससे लिए हम लोग, नॉस्ट्रल्स होते हुए, नसल चैम्बर होते हुए, लैरिंक्स फेरिंक्स होते हुए, ट्रैकिया होते हुए कहाँ पहुँच रहा है हमारा, ट्रैकिया होते हैं हमारा एलोवेली। ठीक है, सॉरी, ट्रैकिया होते हुए कहाँ पहुँचा, ब्रोंकी, ब्रोंकियो के बाद ब्रोंक्यूलस। ठीक है, उसके ब्रोंक्यूलस से एलोवेली तक पहुँच गया। एलोवेली में यहाँ समझो कि ये मेरा क्या है, एलोवेली है। ठीक है, तो एलोवेली में पहुँच गया कौन, ऑक्सीजन। यहाँ देखिए ये जो ऑक्सीजन आ रहा है हमारे इस सैक के अंदर आ रहा है, एलोवेली सैक के अंदर पहुँच गया कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है ये आया यहाँ पे, और यहाँ पर देखो ये जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में जो है विथ ऑक्सीजन, कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो रेड कलर का दिख रहा है उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मौजूद है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन डिफ्यूजन के द्वारा, डिफ्यूजन हम लोग प्रोसेसिंग पढ़ते हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाता है। तो जब हमारा हम लोग रेस्पिरेशन किए, रेस्पिरेशन करने के ऑक्सीजन तो पहुंच गया, जब हमारा एलोवेली में पहुंचा तो वहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन का जो है ना कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। कहाँ पर, एलोवेली में। तो वो लो कंसंट्रेशन की ओर भागेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जो आपका यहाँ जो ब्लड का कैपिलरी है उसमें पहुँच गया। प्रोसेसिंग का पूछेगा तो कौन सा प्रोसेसिंग, डिफ्यूजन प्रोसेसिंग। तो ऑक्सीजन अब पहुँच गया हमारे ब्लड के कैपिलरीज में और ये प्योर हो गया। हम लोग कभी पूछेगा प्योर ब्लड किसे कहते हैं, व्हाट डू मीन बाय प्योर ब्लड। तो जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो जाता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, प्योर ब्लड। तो लंग्स में आया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारे ब्लड कैपिलरीज में पहुंच गया, फिर ये हमारे पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो कि जो इधर से जो हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड से मिला हुआ, अभी तक हमारा जो खून था वो पूरी तरह से, कोई जरूरी नहीं कि हम सांस ले रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ले, बहुत सारा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, या हमारे सेल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। तो ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद हो। ठीक है, तो यहाँ लिखा आरबीसी विथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल है जिसमें क्या मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो इस कैपिलरीज के द्वारा, इस ब्लड कैपिलरीज के द्वारा हमारे इस एलोवेली के बाहर में कहीं न कहीं है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो हमारे कैपिलरीज में था उसका कंसंट्रेशन बहुत ही हाई था। किस में, कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या थी, अधिक थी। तो वही फिर से वही लॉ लगाएंगे। जो डिफ्यूजन क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब धीरे धीरे कहाँ की ओर घुसना स्टार्ट हो जाएगा, आपका एलोवेली के अंदर जाना स्टार्ट होगा। अब एलोवेली के अंदर पहुंच गया, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला, फिर एलोवेली से फिर क्या करेगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा फिर हमारा कहाँ जाएगा, ब्रोंक्यूलस से, ब्रोंक्यूलस होते ब्रोंकी, ब्रोंकी से फिर ट्रैकिया होते हुए, फिर नसल चैम्बर होते हुए, फिर नॉस्ट्रल से फिर हम लोग क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देंगे। तो ये जो है, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, ये पूरा सिस्टम जो है इसी पर डिपेंड है, ये एलोवेली पे। तो एलोवेली का फंक्शन समझ में आ गया होगा कि क्या क्या हुआ, ऑक्सीजन को लेना, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एलोवेली में हाई हो जाता है तो वो क्या करता है, फिर वो डिफ्यूजन के प्रोसेसिंग के द्वारा वो ऑक्सीजन किस में मिल जाता है, आरबीसी में, आरबीसी होते हुए फिर पूरा ब्लड के द्वारा पूरा बॉडी में हो जाता है। और इधर से अगर हम लोग अनप्योर ब्लड आता है CO2 वाला, तो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, वो एंट्री करता है हमारे एलोवेली में, एलोवेली के द्वारा फिर वो क्या करता है, वो हमारे नॉस्ट्रल होते हुए फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा नॉस्ट्रल से होते हुए वो बाहर कर देता है। ये पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको ये बताया गया। ठीक है, अब जो इसमें बताया गया बस वही चीज़ है जो हम लोग बात कर लिए हैं। इसमें आपको जो ज़्यादा क्लियरिटी दिखाने के लिए इस इमेज को हमने लगा दिया है, वही आपको फिर पढ़ेंगे कि सबसे पहले आपका क्या पढ़े थे हम लोग, नॉस्ट्रल पढ़े थे,
फिर ठीक है, इसके बाद हम लोग का क्या था, नेशनल चैम्बर वगैरह यहाँ पर आप लोग पढ़ा दिए थे कि ये जो हमारा नेशनल चैम्बर के अंदर आता है, कैविटी होती है। फिर यहाँ पर आपको देखो ये जो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरल कैविटी भी कहते हैं हम लोग बोलने वाले, ठीक है, ऑरल कैविटी। फिर यहाँ पर आपका फायरेंक्स हो गया, इधर से क्या हो गया, लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स लैरिंक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका दिख रहा है सी शेप का जो कार्टिलेज बना हुआ उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ उसके बाद ये तो बताइए थे लैरिंक्स हो गया। ट्रैकिया के आगे बढ़ोगे तो आपको दो गो हम लोग पढ़े थे, लंग्स 2 चैम्बर मर जाता है। अगर वो ये इधर से भी आपका कहीं कहीं आपका क्या दिख रहा है, ब्रोंकी दिख रहा है, इधर से भी ब्रोंकी दिख रहा है, ठीक है, ब्रोंक्यूलस। तो एक राइट वाला मेंस ब्रोंक्यूलस हो गया, इधर से आपका लेफ्ट मेन प्राइमरी ब्रोंक्यूलस हो गया, ठीक है। फिर ब्रोंकी में टूटेगा, फिर एलोवेली, लेफ्ट लंग्स, मतलब सब कुछ वही है, ठीक है। एक थोड़ा सा बात छूट गया था, इसमें आप डायफ्रामा को थोड़ा सा देख सकते हैं कि जो ये डायफ्रामा जो होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ही मदद करता है। जैसे कि इनहेलिंग करते हैं, सांस क्या करते हैं, लेते हैं, तो सांस लेंगे तो हमारा जो डायफ्रामा है धीरे धीरे क्या होता है नीचे, जब छोड़ते हैं तो डायफ्रामा क्या होता है फिर ऊपर होता है, ताकि यहाँ पर लंग्स को क्या होता है रिलीज होने, मतलब क्या कहते हैं एक्सपैंड होने में हमारा डायफ्रामा बहुत ही मदद करती है। डायफ्रामा अगर वो इफेक्ट हो गया तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा ये यहाँ जो निकाला है दिखा गया है, ये क्या आपका दिखेगा, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है वो क्या है, ये आपका डायफ्रामा, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प करता है ब्रीथिंग एंड एक्शन, कोई भी ब्रेथ करने में मदद करता है। जैसे कि ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या आपको दिख रहा है, डायफ्रामा, ये वाला पोर्शन, ठीक है, जो ब्रीथिंग में मदद करती है। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, अगर आपने बढ़िया से समझे होंगे तो बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। और कुछ इसमें है नहीं, आप अपने से भी अपना दिमाग लगा के बता सकते हो कि कहाँ कहाँ से जो नस्ल से होते हुए आप कहाँ एलोवेली तक पहुँच सकते हैं। एक बार दो बार आप रिवीजन कीजिएगा, बहुत आसान से आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी इसका आगे वाला पार्ट्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। और इसमें हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। आप अगर मेरे चैनल में अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक सब्सक्राइब तो कर ही देना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर।